मॉर्निंग। और इतना जबरदस्त तरीके से आपने आज बात की है, इसके लिए सर, तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। और आप लोगों ने रात्रि के समय में कभी लोग जी, तो दिन में मीटिंग सुनते हैं, बट आप सभी लोग रात्रि के समय में आप लोग इतना एक्साइटेड है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और आप सभी लोग जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, आप लोग सबसे पहला चीज कि सो करके मीटिंग को नहीं सुनना कभी भी नहीं। क्योंकि सोने के बाद क्या होता है ना, आप लोग समझते हैं, कई लोग समझते हैं मैं सो करके सुन रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अच्छा सुन पाऊंगा या मैं रिलैक्स मूड में सुन रहा हूँ। पता चलेगा आप रिलैक्स होते होते कब सो जाएंगे, मीटिंग कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जहां भी हैं आप बैठ करके सुने, हो सके तो ईयरफोन लगा करके सुने और वीडियो को अपना बंद करके सुने, तभी आप क्लियर आवाज को सुन पाएंगे। अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा तो आप मेरी आवाज को हो सकता है आपको कट कट के सुनना पड़ेगा, आपको क्लियर आवाज नहीं मिल पाएगा। आप अगर देख ले, अगर क्लियर मिलता है तो आप सुनिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब हम आपको थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो मेरा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर जरा सा हमको हेल्प करेंगे आप? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? जी दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, और दूसरी चीज स्क्रीन के साथ साथ मेरा आपकी आवाज क्लियर फोटो, है? आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी दिख रहा ओके है। फोटो है आपका, रोशन कुमार, औरंगाबाद, बिहार। ओके ओके ओके। सर, चलिए चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरा नाम रोशन कुमार। आप लोगों ने अभी संजीव सर के द्वारा आपने सुना भी होगा, अभी बात कर रहे थे मेरे बारे में, काफी बता रहे थे। और मैं बिलोंग करता हूँ औरंगाबाद बिहार से। ये बिहार में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन शायद कई कम ही लोग होंगे जिनके पास इतना बड़ा क्वालिफिकेशन होगा। मेरा क्वालिफिकेशन है MPIF। मैंने इसके बारे में एक बार पहले भी जिक्र किया था, मैं जब बेलंगिर गया था, बलंगिर, तो मैं बताया था वहाँ पे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। MPIF मतलब इसका पूरा नाम हो गया मैट्रिक पास इंटर फेल। इतना क्वालिफिकेशन मेरे पास है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा 5 से 10 मिनट, उसके बाद मैं आऊंगा डायरेक्ट टॉपिक पे। डी एक्शन का आज मैं आपसे बारे में जरूर मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जरूर आज शेयर कर रहा हूँ, डी एक्शन के बारे में बता रहा हूँ, सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा था कि आज मैं जितना खुल के आपसे बात कर रहा हूँ डी एक्शन के बारे में, एक जमाने में मैं डी एक्शन का उतना बड़ा विरोधी आदमी था। मुझे लगता था ये सब काम फालतू काम है, ये सब काम उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। मतलब जितना आलतू फालतू आदमी है जो कोई काम के नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए ये काम है। मुझे ऐसा ही लगता। मेरे पिताजी इस बिजनेस को धीरे धीरे कर रहे थे, प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, हमारे घर में प्रोडक्ट का यूज हो रहा था, लेकिन हमने कभी भी डीएक्शन को समझा ही नहीं। मैं हमेशा डीएक्शन को काटता था। कोई भी मेरे यहाँ आते थे तो मैं उनको मना करता था, एकदम डायरेक्टली फोर्स देता था, दबाव देता था, मत कीजिए ये सब, खत्म हो जाइएगा, ये सब में लाइफ नहीं बनता है, खत्म हो जाइएगा आप। लेकिन माने तब ना, कोई मानने को तैयार नहीं। मैं इतना थोड़ा सा तो पढ़ा लिखा था, मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, लेकिन घमंड घमंड पूरा रखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा हमको बुझाता है, बहुत काबिल हैं हम। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का एक फार्मूला है कि अगर फार्मूला क्या है, ईगो बराबर 1/नॉलेज। अगर आपका ईगो बढ़ता है, घमंड बढ़ता है, तो नॉलेज घटेगा। और अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपका घमंड खत्म हो जाएगा। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं, आप ईगो बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे पास ईगो बड़ा था, इसलिए डीएक्शन का नॉलेज नहीं था। मैंने डीएक्शन का जम के विरोध किया, काफ़ी लोग करने वाले को भी मना किया। लेकिन मुझे लगा कि आखिर ये लोग इतना पागल क्यों है डीएक्शन। ऐसे ऐसे ये लोगों को मैं देखता था, कई लोगों को मैं सोचा इतना पागल क्यों है भाई, आखिर इसको क्या मिलता है इन लोगों को। मैं एक बार गया मैं वहाँ पे मीटिंग में गया मैं, डेरी ऑन सोन। जबकि इसके पहले मेरा सपना क्या था, मेरा सपना था इंजीनियर बनने का। मैं पढ़ लिख इंजीनियर बनना चाहता था। जबकि मैट्रिक पास करने के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ा करके अपना गुजारा कर रहा था किसी तरह से। सोचिए आप क्या जिंदगी थी मेरी, और मेरा सपना क्या था इंजीनियर बनने का। अगर मैं बन भी जाता इंजीनियर तो उतना पैसा मैं कहाँ से लाता जितना मुझे जरूरत थी।
मेरे घर में तो मामूली एक काम होता था, एक छोटा सा घर में रहते थे, एक कमरा में 7 लोग हम लोग रहते थे, और 7 लोग के साथ साथ कपड़ा बेचने का काम हमारे घर में पिताजी साइकिल पर करते थे। आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा स्थिति नहीं था, हैंड टू माउथ का स्थिति था। हाथ चलेगा तो मुंह चलेगा, हाथ नहीं चलेगा तो मुंह नहीं चलेगा, सिंपल सा बात है। काम काम रोजगार था, छोटा मोटा रोजगार चल रहा था। तो बीच में मैं गया डेयरी होमसोन, और जाने के बाद वहाँ पर मैंने पूरा मीटिंग को ध्यान से सुना। और कैसे सुना, मैं एकदम शांति से बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी, कई लोग हाथ उठा रहे हैं, कई लोग हाथ ताली मार रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई एक्शन नहीं, ना ताली बजाया ना हाथ उठाया। क्यों? मैं वहाँ करने के लिए गया ही नहीं था, मैं वहाँ गया था सुनने के लिए, जानने के लिए गया था। हमको लगा ना कि ये लोग पागल है, लेकिन मीटिंग में गया तो मैं देखा कि इतना आदमी कैसे पागल हो सकता है एक बार में, ये इतना इतना आदमी बैठा हुआ है मीटिंग में, 200 आदमी 300 आदमी, क्या यहाँ पागलों की भीड़ लगी हुई क्या? मैं देखा आगे से लेकर के पीछे तक, तो हमको समझ में आ गया कि कोई पागल जैसा तो दिख भी नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं, कोई देख रहा है टाई लगा के बैठा हुआ है, कोई कोट पहन के बैठा हुआ है, कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलता है मैं लॉयर हूँ। मैं समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। तो फिर पागल कौन है यहाँ? कोई ना कोई तो पागल है। तो उस मीटिंग को देखने के बाद हमको इतना समझ में आ गया कि पागल डीएक्शन वाले नहीं है, पागल वो लोग हैं जो डीएक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वो समझेंगे उस समय तक उनके पास समय नहीं होगा, क्योंकि समय और समझ दोनों एक साथ बहुत किस्मत वाले को मिलता है। कई लोगों को समय पर समझ में नहीं आती, और कई लोगों को समझ आने के बाद समय निकल जाता है। मुझे क्लियर विजन एकदम समझ में आ गया कि यहाँ से कुछ हो सकता है। मैं पूरा 3 घंटा का मीटिंग सुना, और 3 घंटा का मीटिंग सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि यही वो रास्ता है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यही वो रास्ता है जिससे हम एक नई जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। यही वो रास्ता है जिससे हम गरीबी की जंजीर को तोड़ करके अमीरी की जगह पर हम पांव रख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद मैंने सर से मिला, बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से करना है, ये करना है, तुमको ये सपना है, 5 साल तुमको लगेगा बेटा, 1 साल 1 लाख रुपया आने में। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, 5 साल में 1 लाख आएगा? बोले हाँ 5 साल लगेगा तुमको। जबकि उस समय मेरे उम्र के कोई भी नहीं थे मीटिंग में, मुझे तो लगता था कि मेरे से हो भी नहीं करेगा। और मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब मैं किसी को घर में जाता समझाने तो लोग कहते थे ना, तुम्हारे उम्र का तो मेरे यहाँ बाल बच्चा है, तुम्हारे उम्र का तो नाती पोता है। मतलब ऐसा बोलता था ना कि मैंने अब हम कहा उसको समझाए पैसा कमाने के बारे में, वो तो हम ही को बाल बच्चा बुतरू समझ करके और भगा देता था, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैं बोला प्रॉब्लम नहीं है। जब सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष की उम्र में जाकर के क्रिकेट का इतिहास खड़ा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं डीएक्शन में इतिहास बना सकता हूँ। और मैंने पूरी ताकत के साथ उस दिन से मैंने हार नहीं माना। मेरे से अगर कोई काम नहीं होता है, आज भी नहीं होता है, तो मैं ऐसा नहीं जानता हूँ कि ये होगा नहीं, सीखने का प्रयास करता हूँ ये होगा कैसे। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं सीखने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने काम करना शुरू किया और फील्ड में जाना शुरू किया। फील्ड में गया, काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी लोग निगेटिव बोले, काफ़ी लोग अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, दोनों मिले। लेकिन मुझे मालूम है ये नंबर गेम है। आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे आपकी तरक्की उतनी जल्दी होते चले जाएगी। आप अगर कम लोगों से बात करते हैं तो आप उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ज़्यादा लोगों से बात करना होगा। और कौन करेगा कौन नहीं करेगा इसका भविष्यवाणी करने वाला आप नहीं हो सकते हैं। आपका काम है कर्म करना, भगवान का काम है फल देना। आपका काम है जाकर के लोगों को बताना, वो जुड़ेगा, वो प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, ये काम आपका नहीं है, ये काम भगवान का है। आप वहाँ पे जाके सही तरीके से अपनी पूरी ताकत लगा करके किसी को भी समझाना है तो 100% ताकत लगाना होगा। आप 100% ताकत नहीं लगाएंगे, हल्के में अगर आप किसी को भी समझा के निकलना चाहते हैं तो रिजल्ट मिलने का चांस बहुत कम है। तो इस तरीके से मैंने करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने जो भी सपना बनाया, मेरा भी ड्रीम था, मैं साइकिल से सफ़र शुरू किया था। मेरा सपना था मैं पहली मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ। मैंने मोटरसाइकिल खरीदा, फिर नया खरीदा, फिर मैंने कार का सपना बनाया तो मैंने नैनो कार खरीदा, फिर मैंने टाटा टियागो खरीदा, फिर मैंने टाटा अल्ट्रोज खरीदा। अभी मैंने 3-3 कार डीएक्शन के बिजनेस से कर करके मैंने बदला है। 6 बार फॉरेन टूर ले चुका हूँ, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, दुबई हो, मॉरिशस हो, इंडोनेशिया हो। मैंने 6 बार अभी तक भ्रमण कर चुका हूँ इस डीएक्शन में। और अभी दुबई 2020 का था, बट कोरोना के कारण हम लोग बाद में जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा 7वां ट्रिप था फॉरेन टूर। तो हर साल हमको फॉरेन टूर भी मिल रहा है, पैसा भी 1 लाख से ऊपर आज कमा रहे हैं, साथ साथ मान सम्मान भी मिल रहा है। एक जमाना था जब मेरी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं सोचता हूँ आज आप लोग के सामने आज जरूर मैं बात कर रहा हूँ,
लेकिन एक समय जब मैं शुरुआत किया था तो कोई मेरी बात को फोकट में सुनने के लिए तैयार नहीं था। फ्री में घर में जाकर के उसको बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट है, ये सिस्टम है, इसको करिए, आपको जिंदगी बदलेगा, लेकिन फ्री में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन दोस्त हार मत मानिए, आज आपको लोग फ्री में सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक जमाना आएगा, एक समय आएगा कि लोग पैसा दे करके आपकी आवाज को सुनने के लिए तरसेंगे, तब पर भी उनको चांस नहीं मिलेगा आपकी आवाज को सुनने के लिए। इसलिए घबराए नहीं, पेशेंस रखिए, सपना बनाइए। मैंने सपना बनाया तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप लोगों से मैं ही बोलना चाहता हूँ कि यही वो रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बहुत सारा आंडू पांडू कंपनी बाजार में घूमता है, मेरे पास भी आए हैं, सभी लोग आए, लेकिन हिला नहीं पाए। मैं साफ एक लाइन में बोलता हूँ, आप अच्छा है तो बताइए, नहीं है तो फुटिए यहाँ से। डीएक्शन से अच्छा है तो बताइए, डीएक्शन से बुरा है तो फुटिए यहाँ। आज तक एक भी कंपनी नहीं मिला जो डीएक्शन के टक्कर में खड़ा हो, क्योंकि किंग ऑफ हर्ब, किंग ऑफ इम्यूनिटी तो मेरे पास है, तो मुझे भी मालूम है समझाएगा क्या वो। दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान मेरे पास है, जिस प्लान को एक अंगूठा छाप आदमी भी करके पास हो जाता है ना, वो प्लान दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान होता है। खाली टाई वाला पास होगा, खाली कोट वाला पास होगा, वो मार्केटिंग प्लान सही नहीं है। एक ऐसा प्लान का हमारे यहाँ पे ऐसा मिलेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, टेप्पा छाप है, लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। क्यों? मार्केटिंग प्लान का खूबी है, कमा सकते हैं। तो आप यहाँ से जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज ये है चाबी। अब जरा ध्यान से समझेंगे, अब यहाँ से सिस्टम की बात, ये है सक्सेस की चाबी। और इस चाबी में, दुनिया का कोई भी चाबी आप देखिएगा तो हर चाबी में 3 घाट होता है, हर चाबी में 3 घाट होता है। 3 घाट में अगर कोई आदमी 2 घाट घुसा दे और 2 घाट घुसा करके अब ताला खोलना चाहे, खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा। मालूम है क्या होगा? चाबी टूट जाएगा। अधिकांश लोग यही गलती कर रहे हैं। ये सक्सेस का चाबी है, ताला तो लॉक है आपका, ताला खुल नहीं रहा है। सक्सेस होना चाहते हैं लेकिन खुल नहीं रहा है दरवाजा। कैसे खुलेगा? जब तक तीनों घाट ताला के अंदर नहीं घुसेगा तब तक ताला खुलने वाला नहीं है। नंबर 1 घाट, आपके पास सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? अगर आपको सक्सेस का ताला खोलना है तो नंबर 1 अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। नहीं फिट हो रहा है तो फिट करवाइए, ड्रीम। क्योंकि ताकत आपके अंदर नहीं है माय डियर फ्रेंड, आपकी ताकत 1% है। 90%, 99% ताकत आपको यहां से मिलेगी, ड्रीम। अभी आपको कोई बोला जाए कि आप एक दीवार को तोड़ दीजिए, मार के तोड़ देंगे आप बोले अरे क्या मतलब है, क्या फालतू बात कर रहे हैं। हमको मालूम है आप नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन आपको बोला जाए कि ये दीवार को जो तोड़ेगा उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आप क्या करेंगे? अब तो मार के तोड़ देंगे इसको, चाहे जैसे तोड़ दे, हाथ से तोड़ दे, पैर से तोड़ दे, किसी को ला करके तोड़ दे, कोई अपनी पत्नी को ला करके उसमें मार के तोड़ दे, हथौड़ा से तोड़ दे, जो बोल करके तोड़ दे, लेकिन तोड़ने का पूरा ताकत लगा देगा, क्योंकि उसको 1 करोड़ मिलने। ताकत कहाँ से आया? ऊर्जा कहाँ से आया? ये ऊर्जा ड्रीम से आया। लेकिन जिसके पास ड्रीम ही नहीं है वो आदमी तो आधा मरा हुआ आदमी है, वो तो लाश है, जिंदा लाश है वो। ऐसे भी विवेकानंद जी बोले हैं कि जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं है वो इंसान एक जिंदा लाश के समान है। वो इंसान जीवित में नहीं आता है, वो मृत आदमी है। सबसे पहला चीज ड्रीम आपको देखना होगा। आपको पहले ये पता लगाना है कि मैं डीएक्शन क्यों करूं, क्या मिलने वाला है मुझे डीएक्शन से। ये मेरा भी विजन नहीं क्लियर हुआ होता तो शायद मैं डीएक्शन में नहीं होता, मैं घबरा गया होता। फील्ड में गया, फील्ड में लोग कई तरह के बात बोलते हैं, क्योंकि सपना दिखाया भले जाता है डीएक्शन में, लेकिन तोड़ने वाले हजारों लोग बैठे हैं बाहर में। लेकिन अगर आपका सपना मजबूत होगा, अगर आपका सपना आपके दिल से अटैच होगा, अगर आपका सपना आपके इमोशन से अटैच होगा, तो आप निश्चित रूप से उस सपने को पूरा कर पाएंगे। हवाई सपना देख लिए तो भले ही आप टूट जाएंगे, इमोशन से टच होना चाहिए वो सपना। तो सबसे पहले अपना कारण पता लगाइए कि मैं डीएक्शन में क्यों हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी सपना को पता लगाना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ तो 5 बार अपने आप से वाई 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 क्यों 5 बार सवाल कीजिए। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं तो आप सवाल कीजिए क्यों 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, उसका कोई उत्तर मिलेगा। उस उत्तर से फिर पूछिए
क्या कोई बोलेगा मैं 1 लाख रुपए इसलिए कमाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा घर में रहना चाहता हूँ, ठीक है। आप फिर सवाल पूछिए, मैं एक अच्छा घर में क्यों रहना चाहता हूँ, फिर क्यों पूछिए, फिर जो उत्तर मिलेगा उससे भी क्यों पूछिए, फिर जो उत्तर मिलेगा उससे भी क्यों पूछिए। 5 बार क्यों जब आप फिल्टर करेंगे तो आप असली जगह पर पहुंच जाएंगे। आपको असली जड़ को पकड़ना है और वो जड़ ही असली है। उस जड़ को, उस पर्पस को क्लियर करना आप खुद कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, कोई बहुत टफ काम नहीं है। 5 बार वाई पूछना है, ड्रीम क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपका मजबूत है, अभी रियली में आप लोगों का मजबूत है। आप सोचिए 9 बज रहा है, काफी लोग अभी सो रहे जा रहे होंगे और आप लोग यहाँ पे बैठ करके मेरी बात को सुनने आए हैं। ये ड्रीम का पावर है, आपके अंदर ड्रीम है, इसीलिए आप मेरे साथ हैं। का पावर है। नंबर 2, अगर आपके पास ड्रीम आ गया, मालूम हो गया कि ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम है, तो दूसरा चाबी का दूसरा घाट जो है वो है फेथ। उस ड्रीम पर आपको विश्वास कितना है। बहुत लोग ड्रीम देखते हैं बट विश्वास नहीं होता। विश्वास पता लगाना पहले जरूरी है कि हाँ ये ड्रीम मेरा पूरा होगा। और ये फेथ, जब आपके पास विश्वास होगा तो आपके अंदर से कमिटमेंट लेवल बढ़ जाएगा आपका। आप एक्साइट हो जाएंगे, आप मतलब संकल्पित आदमी हो जाएंगे। आप एक निर्णय, ठोस निर्णय लेंगे कि मैं ये करने वाला हूँ। जैसा अभी संजीव सर, स्वाइन सर और HL विश्वाल सर, अभी काफी लोग कमिटमेंट लेवल हाई करके कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं बात किया था, मुझे मालूम है ये लोगों को 100% विश्वास है, जिसके कारण कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन जिसके पास विश्वास होता है ना, उसके पास एक्साइटमेंट भी होता है। बहुत लोगों के अंदर एक्साइटमेंट नहीं देखिएगा, जुनून नहीं देखिएगा। क्यों? ना तो उसके पास सपना है, ना उस सपने पर विश्वास है। क्योंकि जिसके पास सपना है और जिसके पास उस सपने को पूरा करने का विश्वास है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है। तो एक्साइटमेंट आ रहा है, और जब आपको विश्वास रहेगा तो आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, आप धैर्यवान बनेंगे, आप बकाएंगे नहीं। आप देखिए, ये 2 चीज हर इंसान के अंदर होता है। आज लगभग जितने भी लोग डीएक्शन में काम करते हैं, ये 2 चीज आपको देखने को मिलेगा। तभी तो वो पागल की तरह काम करते हैं, तभी तो वो रात में मीटिंग सुन रहे हैं, रात में मीटिंग दे रहे हैं। ये 2 चीज हर आदमी के अंदर होता है, और यही 2 चीज घुसा करके ताला के अंदर खोलना चाहते हैं, जिसके कारण ताला खुलता नहीं है। फिर वो बाद में बोलते हैं सर मेरा पास ड्रीम है सर, मेरे पास फेथ भी है सर, लेकिन मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। उसका कारण है चाबी का तीसरा घाट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट घाट है जिसको आप घुसने नहीं दे रहे हैं। वो अगर घुस गया तो कुछ भी हो सकता है, कमाल हो सकता है। और चाबी का तीसरा घाट है सिस्टम। ये तीनों एक साथ। सिस्टम कैसा होना चाहिए? डुप्लीकेशन बाय मास। हर आदमी उस काम को कर ले, वही सिस्टम है। ऐसा नहीं कोई कोई करे, हर आदमी उस काम को कर ले, दैट इज सिस्टम। तो सिस्टम के साथ, विश्वास के साथ, ड्रीम के साथ, अगर आप ये तीनों चीज मिला करके आप किसी ताला में डालेंगे, आपका गारंटी है कि आपका सक्सेस का ताला खुल जाएगा। आप केवल ये 3 चीज, 2 चीज हर आदमी का मजबूत है, तीसरा फॉल्ट है। आज वही तीसरा फॉल्ट को मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ कि आपका ताला कैसे खुलेगा। क्या करना है? सबसे पहले ड्रीम बड़ा करिए, ड्रीम छोटा मत देखिए। कोई 5,000 कमाने का सपना देखता है, कोई 10,000 कमाने का सपना देखता है, कोई 20,000 कमाने का सपना देखता है। अरे सर आप कहाँ फंसे हुए हैं छोटा सपना में? मैं आपको बता दूं, मैं 62 करोड़ कमाने का सपना देख रहा हूँ। शायद आपको नहीं मालूम है, आप जान लीजिए। मैं अपना प्लेन खरीदने का सपना देख रहा हूँ, मुझे अपना जेट खरीदना है, मुझे समुद्र के आइलैंड के बीच में अपना मकान बनाना है। बाकी लोगों को मजाक लगता है, लेकिन मुझे मालूम है ये पॉसिबल है। आज नहीं होगा, 15 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर, ये होगा। अपना जेट लेना है। कैसे आएगा? ड्रीम बड़ा रखिए। जो आदमी 5,000 का ड्रीम बनाता है, हम 25,000 का ड्रीम बनाए थे, भले हमको सर 1 लाख का सपना दिखा दिए, लेकिन असली में मेरा ड्रीम 25,000 कमाने का। जब मैं 25,000 पे पहुंचता हूँ डीएक्शन के रास्ते से, तो वहां पहुंचने के बाद हमको सुस्ती आ जाती है, हम आराम करने लगते हैं, अब हम रेस्ट करने लगते हैं, सोने लगते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे नौकरी करने वाले लोगों को, ये चीज आपको देखने को मिलेगा वहां पे बहुत ज्यादा। वो नौकरी करने वाले लोग क्या करते हैं? वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करने का सपना बनाते हैं, नौकरी मिल जाती है, उसके बाद उसको काम करने का मन भी नहीं करता। वो क्या करता है? वो उसको जाने का ही मन नहीं करता है। वो एक जाएगा उधर से उधर हाजिरी बनाएगा, साइड से पार हो जाएगा। क्यों?
उसका लक्ष्य था नौकरी लेना, उसको नौकरी मिल गया, अब उसका लक्ष्य कुछ भी नहीं है, अब उसका हो गया कहानी खत्म, अब वो सुस्ती की जिंदगी जिएगा, चला गया कंफर्ट जोन में, अब वो जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। तो सपना इतना बड़ा रखिए ना कि आपको सुस्ती कभी आई भी नहीं करे। सपना बना लीजिए 62 करोड़ कमाने का, सपना बना लीजिए अपना प्लेन खरीदने का, सपना बना लीजिए अपना आइलैंड में घर बनाने का, कभी सुस्ती नहीं आएगा। सपने ही बनाते हैं 25,000 कमाने का, सपने ही बनाते हैं 50,000 कमाने का, आ गया 25-50,000 तो एक समय आराम से आ जाएगा, लेकिन उतना तो आ जाएगा, उतना आने के बाद आपको सुस्ती आ जाएगा, आप सूतने लगिएगा फिर। इसलिए सपना बड़ा रखिए, लक्ष्य को सेट कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। देखिए ध्यान से, पैसा कमाने का 4 तरीका। हम लोग क्या कर रहे हैं, डी एक्शन नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, डी एक्शन एक बिजनेस है और बिजनेस सिस्टम से चलता है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठाएं। ये आपकी ताकत से नहीं चलता है, ये लोगों की ताकत कैसे सही होगी, एक सिस्टम का निर्माण करना होगा। सिस्टम मतलब क्या, काम करने का सही तरीका, बस सिंपल, वही तो सिस्टम है, काम करने का सही तरीका। तो सिस्टम से आपको यहाँ पैसा आएगा। और कौन सा सिस्टम, सक्सेस का आखिर कौन सा सिस्टम है, कौन सा रास्ता है, कौन सा सड़क है जो सफलता की तरफ जाती है। तो दोस्त, इतना जबरदस्त और इतना सुंदर सड़क है जिस सिस्टम के बारे में हम कल्पना भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हम लोग, और उस सिस्टम का नाम है आरबीसी सिस्टम, रत्ना वसुपाल क्रिएशन, जो आप रोज शाम को 7 बजे आरबीसी चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। यही वो सिस्टम है जो आपको सफलता के द्वार तक ले जाएगा, आपको सफल बना सकता है, और वो है आरबीसी सिस्टम। तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि हमको कामयाब होना है तो एक सिस्टम रत्ना वसुपाल क्रिएशन आरबीसी सिस्टम को फॉलो करना है, आरबीसी सिस्टम के नियम के अनुसार हमको चलना है। लेकिन ध्यान रहे एक चीज, जिस सिस्टम को हर आदमी कॉपी न कर सके वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बेकार है। ऐसा कोई काम मत करिएगा जो हर आदमी नहीं कर सकता है। जैसे बहुत लोग कैंसर का इलाज करते हैं, आपको क्या लगता है आपका डाउनलाइन इस काम को कर सकता है क्या, आपका नेटवर्क इस काम को कर सकता है क्या? अगर आपका नेटवर्क, आपका डाउनलाइन इस काम को नहीं कर सकता है, भैया बेकार है ऐसा काम को करना। ऐसा कोई काम मत करिए जो हर आदमी न कर सके। आपको केवल वैसा काम जो हर आदमी कर सके और आसानी से कर सके, वही है नेटवर्क मार्केटिंग का असली सिस्टम। और सबसे बड़ी खूबी क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि इसमें हर काम खुद नहीं करना पड़ता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक बार सिस्टम बना दीजिए, और उस सिस्टम, अभी शुरू में आपको सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा, कुछ साल आपको सिस्टम बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन एक समय आएगा, एक समय के बाद सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और आपके लिए जब सिस्टम काम करना शुरू करेगा तो फिर आप सोच लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत करते रहेगा। ये आपके लिए पूरा जनरेशन टू जनरेशन आपके लिए ये काम करेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय डाल करके आप सिस्टम को पहले खड़ा कर लीजिए, फिर उसके बाद सिस्टम आपको खड़ा कर देगा। ये सिस्टम की खूबसूरती है कि जो लोग सिस्टम को बनाते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, वो अपने समुद्र में समुद्र के पास जाते हैं, बीच के पास जाते हैं और इस खूबसूरती का आनंद लेते हैं। कौन आदमी यहाँ जाके मस्ती करेगा? एक दुकानदार जाएगा मस्ती करने के लिए, वो दुकानदार जाएगा तो उसको दुकानदारी याद जाएगा। आप अगर सिस्टम बनाइएगा, आपका अगर सिस्टम बन जाता है, आप इस खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। पति पत्नी जाइए, मस्ती से बीच में पड़ल रहिए, एंजॉय कीजिए और पैसा कमाइए। पैसा आएगा, पैसा के लिए चिंता मत करिए, पैसा सिस्टम से ही आता है। और सिस्टम को निर्माण कर दीजिए, पैसा ऑटोमेटिक आपके घर में आता रहेगा। अब एक सवाल आपसे आता है, सवाल क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहें या डायरेक्ट सेलिंग कहें, तीनों एक ही नाम है, आखिर हम एमएलएम क्यों करें? बहुत लोगों के दिमाग में लगता है हम नौकरी काहे नहीं करें, रोजगार क्यों नहीं करें, एमएलएम क्यों करें? बहुत बड़ा रीजन है दोस्त। एमएलएम करने का बहुत सारा कारण है, लेकिन मुझे एक कारण बहुत जबरदस्त लगता है इसका। और वो कारण क्या लगता है कि बहुत से कारण है इसमें, लेकिन इसमें एक असली चीज क्या है, गति। जिस गति से इस इंडस्ट्री में पैसा कमाया जाता है, जिस स्पीड से यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, उस स्पीड से दुनिया के किसी भी दूसरे इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमको समझ में आता है। जो काम लोग 50 साल में नहीं कर पाए,
वो काम आप यहाँ 2 से 3 साल के अंदर कर सकते हैं। जो काम लोगों की पूरी जीवन बीत जाती है, जो कभी एरोप्लेन, जहाज, जेट नहीं खरीद सकते, आप यहाँ 15 से 20 साल काम करके आप खरीद सकते हैं। क्या है? यही तो है गति। ये नेटवर्क मार्केटिंग में खूबसूरती तो है। तो ये गति, इस गति के कारण, जिस गति से यहाँ पैसा आ सकता है, उस गति से दुनिया के किसी दूसरा इंडस्ट्री में पैसा नहीं आ सकता है। आप देख लीजिएगा मिला करके। लेकिन अब सवाल एगो बड़ा खतरनाक है कि जब इतना स्पीड में पैसा आ सकता है सर, तो आता काहे नहीं है? कोई 2 साल से लगे हुए हैं, कोई 3 साल से लगे हुए हैं, कोई 4 साल से लगे हुए हैं, कोई 5 साल से लगे हुए हैं। वो जितना चाह रहे हैं उतना नहीं कमा रहे हैं। जितना बाहरी दुनिया में लोग कमा रहे हैं उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों नहीं कमाते? कुछ लोग नहीं कमाते, कुछ लोग कमाते हैं। तो कारण क्या है? पावर ऑफ डुप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप। मेन कारण अगर देखा जाए ना, तो मेन कारण यही है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग का जड़ है ये, नकल का सिद्धांत। कॉपी करना है, देखा देखी देख रहे हैं सब एक दूसरे का एकदम हम शकल जैसा है, एक जैसा मशीन में बैठाया फिर निकाल दिया, एक जैसा बैठाया निकाल दिया। मतलब क्या है? पावर ऑफ डुप्लीकेशन, नकल का सिद्धांत। मतलब फोटोकॉपी जिस तरीके से होता है, एकदम हूबहू उतार देना। तो हूबहू यहाँ भी, ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन तो कुदरत का नियम है दोस्त। ये नियम ना ये भगवान ने बनाया है। कैसे सर? बिल्कुल। आप बताइए, कुत्ता के घर में कौन पैदा लेता है? कभी सुने हैं क्या कुत्ता घर में बिलाई पैदा हो गया? नहीं। बिलाई के घर में कौन पैदा हुआ? बिल्ली पैदा हुआ। ये डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है क्या? जो जैसा है वैसा ही पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आदमी के घर में आदमी पैदा होता है, गधा के घर में गधा पैदा होता है, शेर के घर में शेर पैदा। तो जो है वो पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कुदरत का नियम है या आदमी बनाया है इसको? ये कुदरत का नियम, भगवान ने इस नियम को बनाया। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही नियम काम करता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन और अगर हम इस्तेमाल करें तो जिस गति से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बनाया जाता है, आप बना सकते हैं, एक एक आदमी बना सकते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का कहना है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य है। अभी तक 7 गो आश्चर्य सुने होंगे आप, लेकिन 8वां आश्चर्य आज सुन लीजिए आप। दुनिया का 8वां आश्चर्य है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आपने इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इस शक्ति का इस्तेमाल करके देखिए एक बार, मजा ना आ जाए तो हमको कहिएगा आप। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति को हर महीने आप जोड़ के देखिए और उस व्यक्ति को भी यही करना सिखा दीजिए। सिर्फ एक नया व्यक्ति को हर महीने आप जोड़ के देखिए, बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक, और उस व्यक्ति को भी यही करना सिखा दीजिए। आपको मालूम है 12 महीना में क्या होगा? केवल 1 साल के अंदर पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या करेगा? उसको एक आदमी को 4096 में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा? देखिए आप, ये आप कैलकुलेशन आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आप देखिए साल भर में क्या हुआ। पहला महीना में आप यानी आप और एक आदमी, टोटल हो गए 2 आदमी। अब सिर्फ एक ही आदमी को ला रहे हैं आप, वो भी एक आदमी को ला रहा है, जो आया वो भी एक आदमी को ला रहा है, बस। दूसरा महीना में 2 आदमी को लाए, 4 हो गए। तीसरा महीना में 4 आदमी को लाए, 8 हो गए। 8 आदमी को लाए, 16 हो गए। 12 महीना में 4096 आदमी आपके पास हो जाएंगे। आपको मालूम है कोरोना किस स्पीड से भाग रहा है? कोरोना भी इसी फार्मूला को इस्तेमाल कर रहा है। आज कोरोना कैसे फैल रहा है? ऐसे ही फैल रहा है। एक आदमी को हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, 32 से 64 हुआ। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन का इस्तेमाल एक वायरस कर सकता है। आप तो इंसान हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और 4096 आदमी जिस दिन आपके पास होंगे और 3500 पीवी बनाने अगर सिखा दिए उनको, तो आप 1,43,36,000 पीवी एक तारीख को जनरेट कर सकते हैं। एक तारीख को, पहली तारीख। ये है डुप्लीकेशन का पावर। 1 साल में 1 करोड़ पीवी जा सकता है। कई लोग 5 साल में भी 1 करोड़ नहीं पहुंच पाते। क्यों? पावर ऑफ डुप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते। अब पावर ऑफ डुप्लीकेशन का इस्तेमाल वो कैसे करेंगे? खुद ही गड़बड़ करते हैं। खुद सिखाया जाएगा, 3500 करना है तो करेंगे 1500, कोई करेंगे 1000, कोई करेंगे 2000। ये कौन तरीका है? आप एक तरीके से करिए ना, एक सीक्वेंस तरीका बना लीजिए। मैं ये चीज को डुप्लीकेट कराना चाहता हूँ, आप उसको डुप्लीकेट कराना चाहते हैं, तो आप डुप्लीकेट कराना चाहते हो, पहले आपको खुद करना पड़ेगा ना। खुद ही सारा सिस्टम को तोड़ेंगे,
तो बाद में आप भोगिए, बाद में आप नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाएंगे। आप 5 साल 10 साल 20 साल लगे रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला। साल भर हो सकता है, 1 साल में इतना बड़ा सिस्टम। आपको मालूम है 1 करोड़ पीवी जाने का मतलब क्या होगा? मरे हाल में 10 लाख रुपया महीना आएगा, मरे हाल में भी कम से कम 10 लाख रुपया 10-10 साल में नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों? ये गलती सभी लोग किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं किया हूं, हम भी किए हैं गलती। हमने भी शुरू में पावर ऑफ डुप्लीकेशन को नहीं समझा, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पावर को अगर हमने सही तरीके से यूज किया होता तो आज ये बिजनेस कहीं और होता। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन अब समझ में आता है। आज मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि आप भी पावर ऑफ डुप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए और देखिए इसका रिजल्ट। 1 2 4 5 महीना लगेगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन 2 4 5 महीना के बाद इतना फास्ट अपने आप फिर होने लगेगा ना, फिर आपको मजा आएगा। फिर आप घर बैठ के हर महीने बिजनेस को डबल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने गंदा आदत को पहले सुधारना पड़ेगा। चेंज योर बैड हैबिट। बिना आदत को सुधारे कुछ भी नहीं होने वाला है, और कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है। दुनिया नहीं बदलेगी, आपको खुद सुधरना पड़ेगा। खुद सुधरिएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ सुधर जाएगा। एक कसम सब कोई खा लीजिए, जो स्टार एजेंट एंड एबव हैं, जो स्टार एजेंट बन चुके हैं, उससे ऊपर जितने भी लोग हैं, एक कसम आप लोग खा लीजिए कि मैं कभी भी 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कचरा में नहीं रहूंगा। कचरा मतलब डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान में एक जगह है कचरा, जिसको हम कचरा हम लोग बोलते हैं। 21%, 21%, ये कचरा जगह है। यहाँ पे अगर कोई आदमी मिल गया तो समझ लीजिए कि इसका ग्रोथ नहीं हो सकता, जिंदगी में इसका ग्रोथ नहीं हो सकता। इस जगह पे एक दिन भी नहीं, 1 सेकंड भी इस जगह पे नहीं जाना है। जैसे ही आवे, आप पहली तारीख को 3500 कर लीजिए। 3500 करने के बाद जाने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। जो 3500 नहीं करता वही घुस जाता है, इसमें कचरा में चला जाता है। तो इस आदत को सुधारिए। और दूसरी चीज, ये आपका बिजनेस है, माने आप करोड़ों रुपया लगाएंगे तब समझेंगे कि मेरा बिजनेस है। डॉक्टर लीम आपके लिए करोड़ों रुपया लगा दिए। नहीं मालूम है भारत में कितना पैसा लगा? 500 करोड़ तेलंगाना में लगा करके, 250 करोड़ सिद्दीपेट, 250 करोड़ वानापर्थी, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। दुनिया में कौन ऐसी कंपनी है इंडिया में जो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है? सोचिए आप कितना बड़ा इंडस्ट्री में आप लगे, कितना बड़ा कंपनी में है। मलेशिया में जितना बड़ा फैक्ट्री है डीएक्शन का, उसका 4 गुना बड़ा फैक्ट्री इंडिया में लगने जा रहा है तेलंगाना में। इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कंपनी 27 से चल रहा है। आज मालूम है पूरा दुनिया के एक एक कोना में चले जाइए डीएक्शन बिजनेस मिलेगा। है कोई बिजनेस? आज प्रोफेसर वसुपाल सर, जिनका नेटवर्क 234 देश में चला गया, 234, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उतना देश तो आप नेट पे खोज भी नहीं पाएंगे। उतना देश होता है क्या सर? नहीं होता। तो उतना देश में गया कैसे? 234 देश में नेटवर्क गया है प्रोफेसर वसुपाल सर का। दुनिया में कोई ऐसा ऑफलाइन नहीं मिलेगा जिसका इतना बड़ा नेटवर्क होगा, और हमको उन्हीं का सिस्टम फॉलो करना है। तो ये आपका बिजनेस है। ये अगर आप शुरू दिन से समझते हैं तो बहुत बढ़िया है। कई लोग डायमंड बनने के बाद समझते हैं कि मेरा बिजनेस है। कई लोग तो 10,000 15,000 कमाने के बाद समझते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको अपने लिए कर रहा हूँ। कई लोग तो इसको सीनियर के लिए करते हैं, मैं करूंगा तो सीनियर को फायदा होगा इसलिए मुझे करना है। कभी जिंदगी में इस तरह का सोच मत लाइए अपने अंदर। अगर आपके अंदर इस तरह का सोच है, आपको मार डालेगा। ये आपका बिजनेस है, शुरू से इसको समझिएगा तो बहुत तरक्की बढ़िएगा। और इस बिजनेस का 100% जिम्मेवार आपको बनना है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने बिजनेस अगर बढ़ा तो बोलता है कि मैंने ताकत लगाया, मैंने बढ़ाया। अब बिजनेस अगर घटा तो दोस्त किसको देते हैं? सीनियर को। ये सीनियर के कारण मेरा बिजनेस घटा। नहीं दोस्त, दोनों ही स्थिति में आप हैं। घटता है तो भी जिम्मेवार आप हैं, बढ़ता है तो भी जिम्मेवार आप हैं। खुद को आप अपना जिम्मेवारी जिम्मा खुद लीजिए। अपलाइन तो एक रास्ता दिखाने वाला है। अपलाइन का काम है आपको ला देना, बस। अब आपका काम है उससे बात करना। देखिए 2 तरह का बच्चा होता है। एक बच्चा जो माँ को परेशान करता है, और एक बच्चा जिसको माँ परेशान करती है। आप कौन सा बच्चा बनेंगे और कौन सा बच्चा लायक बनेगा? जो माँ को परेशान करता है वो लायक बनेगा, कि जिसको माँ ये परेशान कर रही है वो लायक बनेगा? तो जवाब आएगा जो बच्चा माँ को परेशान करता है वही लायक बनेगा, जिसको माँ ही परेशान करती है वो पक्का नालायक बन जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो अपने सीनियर को परेशान करता है, सर हमको बताइए, हमको करना है, ये करना है, वो करना है, हमको रास्ता बताइए, वही बच्चा लायक बनेगा। अब जिसको सीनियर कह रहा है करो 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 करो, ये करने वाला कुछ ही नहीं है, वो नालायक बनेगा। तो इस बिजनेस का जिम्मेवारी किसको लेना है? खुद को लेना है, अपने आप को लीजिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है दोस्त। जो ये नहीं लेते हैं ऐसे लोग असफल होते हैं। असफलता के कई कारण हैं।
जिसमें एक कारण ये भी है जिम्मेवारी से भागना। जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा तो कभी लीडरशिप नहीं आएगा आपके अंदर। आज स्वाइन सर जिम्मा लेते हैं, ना केवल बलांगीर, पूरा उड़ीसा राज्य का जिम्मा लेते हैं। आप सोच सकते हैं कितना जबरदस्त लीडर हैं। मैं उनको देख करके मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ, मैं काफी कुछ सीखता हूँ उनसे। तो डीएक्शन बिजनेस में फेल होने का क्या कारण है? बहुत सारा कारण है, जिसमें कई कारण मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सच्चाई यह है कि डीएक्शन बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो कई ऐसे काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें बहुत मामूली मेहनत लगती है, बहुत छोटा सा मेहनत, लेकिन उसको भी नहीं करना चाहते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं। क्या काम है? सबसे पहला फेल होने का कारण, अगर आप एक आलसी आदमी हैं, देखिए फेलुअर का चांस है, आलसी आदमी आप फेल हो जाएगा। उपाय क्या है इसका? आलस छोड़िए, आलस में मत पड़िए। आलस दिमाग में आता है और शरीर को ले बिकता है, इसलिए दिमाग में आलस मत आने दीजिए, आलसी मत बनिए। नंबर 2, आप डीएक्शन बिजनेस को समझ नहीं पाए, ऐसे लोग भी फेल हो जाते हैं जो इस बिजनेस की गहराई को नहीं जान पाते हैं। इसको लोग समझ लेते हैं अच्छा ये जोड़ने वाला है, बस वो इतने समझ करके रह जाते हैं, फ्यूचर नहीं दिखाई देता उनको। डीएक्शन बिजनेस को समझ नहीं पाए, उपाय क्या है? मीटिंग ट्रेनिंग प्रतिदिन, अब ये महीना में 10 नहीं, प्रतिदिन शाम को 7 बजे कोई भी काम रहे, सब काम छोड़ करके 7 बजे आरबीसी चैनल पर आ जाइए। आपको सूचना मिलता है, आप आइए, लेकिन आप खाली आइए मत, आन के वहाँ चैट कीजिए, यूट्यूब बॉक्स में चैट कीजिए। चैट में क्या लिखना है? 3 चीज, अपना नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, और आपके सीनियर में डायमंड का नाम कौन है। ये 3 चीज आपको यूट्यूब चैट पर हर 5 मिनट पे लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। कम से कम 5 स्क्रीनशॉट कर लीजिए शुरू से लास्ट तक, और वो स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को भेज दीजिए ग्रुप में या पर्सनल डाल दीजिए, सर मैंने आज मीटिंग देखा, ये मेरा प्रमाण है, आप देखिए इसको। अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे इस बिजनेस को, कभी नहीं समझ पाएंगे। आप 1 मीटिंग 2 मीटिंग मेरा मीटिंग सुनने से आप नहीं समझ पाएंगे। आपको समझना है तो शाम को 7 बजे प्रतिदिन कोई भी काम रहे, सब काम बंद करके आपको 7 बजे वहां रहना है, कुछ भी हो उस दिन आपको वहीं रहना है प्रतिदिन। अगर ये करने आ गया तो आप इस बिजनेस में छा जाइएगा, छा जाइएगा, आप माहिर हो जाइएगा। 1 महीना जो लोग देख लेगा मीटिंग, रोज नया नया लीडर। तो डीएक्शन बिजनेस को अगर बढ़िया से समझना है, आरबीसी चैनल पे जरूर जाइए। तीसरा फेल होने का कारण, आप सीखने को तैयार नहीं है। सिखाया जा रहा है तो आप रो रहे हैं, बच्चों कैसे रो रहा है, देखिए वैसे ही रो रहे हैं, आप नहीं सीखेंगे। एक बात याद रखिए, बिना सीखे कुछ नहीं होता, और कहा जाता है कि सीखने से ही सीख जाए आदमी तो हवाई जहाज उड़ा सकता है, और नहीं सीखेगा तो एक साइकिल भी चलाना उसके लिए बहुत टफ काम है। कई लोग फेल होने का कारण, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आपको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। कई लोग कई 4-5 कंपनी में काम करके फेल हो जाते हैं, आते हैं फिर यहाँ डीएक्शन में दिमाग लगाने लगते हैं, अरे मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं एकदम हाईली क्वालिफाइड आदमी, मुझे सब मालूम है नेटवर्क के बारे में। ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जो बताया जाए बस चुपचाप कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। 5वां चीज, मीटिंग ट्रेनिंग में दिमाग को बंद रखते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ, कई लोगों का दिमाग बंद है, कुछ भी बताइए दिमाग में घुसने वाला नहीं। आरबीसी चैनल पर मीटिंग देखेंगे रोज, लेकिन दिमाग में नहीं है, उस समय फोन से बात करेंगे, किसी से बात नहीं, मोबाइल साइलेंट मोड में डालिए, प्रतिदिन 1 घंटा का समय निकालिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आरबीसी चैनल पे डालिए अपने आप को। वो बहुत बड़ा मंत्र वहां मिल रहा है, बहुत बड़ा आपको दिया जा रहा है हथियार, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं आप। तो मीटिंग ट्रेनिंग में दिमाग को खोल करके बैठिए। आज भी आप मेरे साथ बैठे हैं तो आप अपना दिमाग को ओपन करके बैठिए, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। उपाय क्या है? मीटिंग ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिए, मैं ये उपाय आपको पहले ही बता दूं। नंबर 6, आपके पास कॉन्टैक्ट रजिस्टर नहीं है, ये बहुत जरूरी है, मैं आगे फिर बात करूंगा इसके ऊपर। ये बहुत जरूरी है और ये सबसे पहले हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना बड़ी सफलता नहीं मिलेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कच्चा माल है, कच्चा माल ही नहीं रहेगा तो पक्का माल कहाँ से बनेगा, इसलिए कच्चा माल है कॉन्टैक्ट रजिस्टर, इसको तैयार करना है। 7वां कारण है फेल होने का, आपको ना सुनने में डर लगता है। कोई ना बोल दिया तो आपको लगता है कि अरे मेरा नाक कट गया, मेरा तो इज्जत चला गया, मुझे शर्म आ रही है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्त, ये ना सुनने का ही बिजनेस है। जो ना सुनेंगे, वो जितना ज़्यादा ना सुनेंगे वो उतना जल्दी कामयाब होते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा ना उतनी ज़्यादा तरक्की। कई लोगों को लगता है
आपको चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, ये भी फेल होने का एक कारण है। कई लोग सोचते हैं मेरे को हम कर रहे हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे। आपको याद रखना एक चीज, आपको किसकी परवाह होनी चाहिए, आपको लोगों की परवाह होनी चाहिए कि अपने बच्चों की परवाह होना चाहिए। आप अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो आपके बच्चे क्या कहेंगे, आप अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो आपकी पत्नी आपको क्या बोलेगी। आपको अपने घर की परवाह होना चाहिए, परिवार की परवाह होना चाहिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। वो लोग तो गिरगिट हैं, आज आपको लोग बोलेंगे, मना करेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब आप सफल हो जाएंगे तो कल वही लोग बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम किया, आप मुझे भी कर लेना चाहिए था। वो लोग केवल अफसोस करेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते। नंबर 9, आपका अहंकार आपके सपनों से बड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि यार टी सब मैं आसानी से कर लूंगा, मुझे लगता है ईगो प्रॉब्लम। तो आपको बता दूं कि ये बिजनेस आपको सुधारे उसके पहले आप खुद सुधर जाइए तो ज़्यादा बढ़िया है। नंबर 10, आप असफल लोगों से सलाह लेते हैं। जो आदमी पैसा नहीं कमाता वो नेटवर्क का गुरु नहीं हो सकता। ये बात आप याद रखिए, प्रोफेसर वसुपाल सर का कहना है, जो पैसा नहीं कमाता वो नेटवर्क में गुरु नहीं हो सकता। उसको गुरु मत बनाइए जो पैसा नहीं कमाता, जो पैसा कमाता है उसको गुरु बनाइए। आपको किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बढ़ई के पास जाएंगे, जो लकड़ी का काम करता है उसके पास जाएंगे अपना किडनी का इलाज कराने के लिए, डॉक्टर के पास जाएंगे। स्वाभाविक है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा बढ़ई के पास। बढ़ई के पास जाएगा तो किडनी काट के निकाल के बाहर कर देगा। डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि किडनी के बारे में वो जानता है, वो इलाज करेगा। तो आपको सलाह किससे लेना है, सफल आदमी से कि असफल आदमी से। कभी भी असफल आदमी से सलाह मत लीजिए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा वो लोग। उपाय, अपनी संगति सफल लोगों के साथ रखिए, आपकी तरक्की निश्चित होगी। नंबर 11, आप सिस्टम को तोड़ रहे हैं, ये फेल होने का कारण है। आपकी टीम में मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जब सिस्टम तोड़ेंगे तो आपकी टीम में मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। उपाय क्या है, सिस्टम का कोई भाग मत तोड़िए, एक एक सिस्टम को मजबूत कीजिए, तभी आप बिजनेस को आगे लेकर के बढ़ेंगे। नंबर 12, कई लोग बोलते हैं मेरे भाग्य में तो गरीबी लिखी हुई है, मैं सर अमीर नहीं बन सकता, मेरा भाग्य देख करके किसी ने बता दिया कि मैं गरीबी मेरा हाथ में लिखा हुआ। वो अग्रवाल सर को भी हाथ देख करके लोग बता दिया था कि आपके भाग्य में तो पैसा आइबे नहीं करेगा, आपके भाग्य में तो लक्ष्मी है ये नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने भाग्य को ही बदल डाला। कैसे, आपका हौसला आपके दुर्भाग्य से बहुत बड़ा होना चाहिए। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक गरीब मछुआरे का बेटा, सपना मिसाइल मैन बन के राष्ट्रपति भी बने। आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, क्या किए इन्होंने, अपना हौसला को बढ़ाएं और हौसला इतना बड़ा कर दिए कि जो भाग्य में लिखा हुआ नहीं था उस भाग्य को लिख दिए खुद से। यू विल नेवर बी 100% रेडी। हर आदमी 100% तैयार नहीं होता, नहीं होगा, आपको स्टार्ट करना होगा। बिल गेट्स क्या करते, मामूली सब आदमी, सब कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, सब इनके बारे में पढ़िया तो पता चलेगा सब कोई 10वां फेल है, कोई पता चलेगा कि डिब्बा चुनता था, इस तरीके से काम करते थे। आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन में इनकी गिनती होती है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ये आपने कई बार सुना है लेकिन अपने जीवन में अप्लाई नहीं करिएगा तो ये सुनने और समझने का कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना, आपकी कड़ी मेहनत ही आपको अच्छी किस्मत दे सकती है। आप अगर मेहनत करना नहीं चाहते तो आप अपनी किस्मत को बर्बाद कर रहे हैं, बढ़िया किस्मत को भी आप खराब कर रहे हैं। और सफलता का एक ही मंत्र है और वो मंत्र है सही दिशा में सही प्रयास। सही दिशा पहले पता कर लीजिए क्या है सही दिशा और उस दिशा में प्रयास कीजिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट कैसा मिलता है। क्या है सही दिशा, अगर आप अभी स्टार्ट किए बिजनेस को तो आप सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्विक स्टार्ट इसको बोलते हैं हम लोग, तत्कालिक, मैंने अभी आपको तुरंत स्टार्ट करना है। नंबर 1 क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको सोचना है। आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप 3 महीना पहले स्टार्ट किए, कोई भी हो, सभी लोगों को आज आप सोचिए, पहले सबसे पहले आप सोचिए कि आपको इस बिजनेस से कितना कमाना है, सपना क्या है, कितना कमाने का सपना है, और इस सपना को लिख करके आपको टांग देना है। कहाँ टांगना है, 2 जगह, घर की दीवार पर और आपके दिल के दीवार पर, 2 जगह इसको टांग देना है कि हमको DXN बिजनेस से कितना पैसा कमाना है और कितना समय में कमाना है। पहला काम है सपना, ये बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पास सपना नहीं है इन लोगों का बस का बात भी नहीं है, पहले सपना बनाइए। नंबर 2, बिजनेस से संबंधित सभी लिटरेचर किताब तत्काल खरीद लीजिए। कोई बहुत महंगा किताब नहीं रहता है, छोटा छोटा किताब रखिए, पढ़िए।
जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। एक तरह से सिलेबस समझिए, हर महीने प्रोफेसर सर आपको एक नया किताब के बारे में बता रहे हैं। आज कल बताए हैं वेलनेस रिवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति, इस बुक को आप पढ़िए। मतलब क्या बता रहे हैं, वो हर महीने एक नया सिलेबस दे रहे हैं आपको कि ये किताब आपको पढ़ना चाहिए। नंबर 3, आपको क्या करना है, आपको खुद रोज समय से आखिरी तक डीएक्शन आरबीसी मीटिंग देखना है और इसका स्क्रीनशॉट अपने सही सीनियर को भेजना है। हर 15 मिनट पर स्क्रीन यूट्यूब में चैट करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जो सही सीनियर हैं, सही सीनियर कमाने वाला सीनियर, उसको भेजना है। कमाने वाला सीनियर आपको जल्दी नहीं पकड़ेगा आपको, लेकिन वो आपका हाव भाव आदत देख करके वो आपके साथ काम करने का प्रयास जरूर करेगा। तो आपको करना चाहिए, स्क्रीनशॉट करके भेजिए। नंबर 4, कम से कम 500 लोगों का कॉन्टैक्ट रजिस्टर आपको तत्काल बना लेना चाहिए और रोज इसमें 5 नया नाम जोड़ना है। 500 लोगों का रजिस्टर कैसे बनेगा? आप बोले सर हमको तो 500 लोग मालूम ही नहीं है। अभी आपका बेटा का शादी होगा तो कैसा नाम आ जाएगा, अभी आपके घर में आपकी बेटी की शादी होगा तो कैसे आदमी की लिस्ट तैयार हो जाएगा। आप सोचिए, अगर उतना के बावजूद भी आपको लिस्ट बनाने नहीं आ रहा है तो आप डी एक्शन आरबीसी चैनल पे जाइए, वहाँ टाइप कीजिए डी एक्शन आरबीसी प्रिय रंजन कुमार, प्रिय रंजन सर का कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। आप अगर उस प्रेजेंटेशन को देख लीजिएगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। अगर आपको ड्रीम बनाने में दिक्कत आ रही है, ड्रीम नहीं बना पा रहे हैं, सर हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे ड्रीम बनाए, आप आरबीसी चैनल पे जाइए, डी एक्शन आरबीसी आरती सालुंके, आप इतना लिखेंगे तो आ जाएगा। आरती सालुंके मैडम जी हैं, प्रवीण सर जो हैं मुंबई पुणे, उनकी पत्नी आरती सालुंके दीदी, ये बनाई, ये मीटिंग दी है ड्रीम के ऊपर, पूरा 1 से 1.5 घंटा उनका मीटिंग है। आप सुनिएगा तो ड्रीम बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। नंबर 5, कल किस नए आदमी से आपको मिलना है, कहाँ जाना है, उसका प्लानिंग आपको आज होना चाहिए, आज रात में बना लेना चाहिए। ये है सही तरीका काम करने का। आपको कल नहीं बनाना है, कल किससे मिलना है उसका प्लानिंग आज होना चाहिए। नंबर 6, रोज अपने घर में एक निश्चित समय बनाइए और अपने घर में रोज एक होम मीटिंग जरूर कीजिए। कितना आसान हो गया, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर आप आज के युग में जी रहे हैं कोरोना केस में, आपके पास मोबाइल फोन होना बहुत जरूरी है। नहीं है दोस्त तो आप खरीदिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या महत्व है आपको नहीं मालूम, आप इसका यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या महत्व है। ये मोबाइल फोन को क्या करना है, आपको आरबीसी चैनल खोलिए, उसमें सब तरह का मीटिंग है, जिस तरह के आदमी फील्ड में उस तरह का मीटिंग आप उसको दिखा सकते हैं। मोबाइल खोलिए, आरबीसी चैनल खोलिए, दिखाइए उसको, प्रोडक्ट के बारे में जाइए, ये देखिए सारा चीज उसके आरबीसी चैनल में भरा हुआ है। आप जो यूनिवर्सिटी खुल गया है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं यूट्यूब में। मुझे बहुत दुख है इस बात का। आप चैट क्यों नहीं करते हैं? आपको चैट करना चाहिए। आप मीटिंग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये कैसे पता चलेगा हमको? उसमें थोड़ी ना दिखाता है कि आप वहाँ बैठ के देख रहे हैं मीटिंग। आपको चैट करना होगा, चैट करेंगे तभी आप पता चलेगा कि आप मीटिंग देखते हैं या नहीं देखते हैं, या झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। जो लोग मीटिंग देख रहे हैं आरबीसी चैनल पे, आज वो फुल चार्ज हैं, और जो लोग आज मीटिंग नहीं देख रहे हैं आरबीसी चैनल पे, डिस्चार्ज हैं। बात कीजिए ना, 50 को समस्या सुना देंगे। आप अपने टीम को सिखाइए कैसे मीटिंग देखना है, क्या करना है। मीटिंग देखना कंपलसरी है, शाम को 7 से 9 देखना है, काम करना है, देखना है, नहीं काम करना है जाओ आराम करो। ऐसे लोगों के साथ एकदम काम मत कीजिए जो मीटिंग नहीं देखता है। क्यों? ऐसे लोग आपका टाइम, मनी, एनर्जी चूस लेंगे। नंबर 7, रोज 2 बड़ा प्रोडक्ट बेचना। ये अपने आप से वादा कीजिए, चाय है, स्पाना है, पेस्ट है, साबुन है, जो भी आपको पसंद है, आप रोज 2 प्रोडक्ट बेचिए। 2 नहीं बेच सकते, कम से कम 1 चाय तो रोज बेचना चाहिए आपको। और उसका फोटो खींच करके, जिसको चाय बेची उसको फोटो खींचिए, फोटो खींच करके अपने अपलाइन को भेजिए, सर मैंने आज 1 चाय बेचा। दोस्त अगर 1 चाय बेचने आ गया ना, 1 चाय केवल, आपको मालूम है क्या हो सकता है? 26 दिन में 26 चाय बिकेगा, और 26 चाय मतलब 3500 पीवी बन गया। आप बोलते हैं 3500 पीवी बनाने के लिए 8000 10,000 लगाना पड़ेगा, सवाल नहीं उठता। एक बार लगाएंगे उसी को रिवर्स बाल बेच के कर लेंगे। 1 चाय रोज बेचेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, इतना आसान काम है। बुक ऑफ द मंथ खरीद कर रोज 30 मिनट पढ़ना। आपको बुक ऑफ द मंथ, पहले ये बुक बताया गया था, इसको पढ़ने के लिए हमने मंगा के पढ़ा, इसको आप पढ़िए। पढ़िएगा नहीं तो आप नहीं बढ़िएगा, कभी नहीं। 9 नंबर, अपने बैठका में प्रोडक्ट का शोकेस और किताब मैगजीन का सेल्फ अच्छा से बना लीजिए। कोई भी आवे तो आपको देखे, जैसा भी घर है, कोई जरूरत नहीं है दोस्त अच्छा घर का। मट्टी का घर है, मिट्टी का घर है, उसमें भी आप
अच्छा से ड्रीम बोर्ड लगा दीजिए, जहाँ भगवान का पूजा करते हैं उन्हीं के नीचे ड्रीम बोर्ड लगाइए। ड्रीम बोर्ड लगाने के बाद बगल में प्रोडक्ट रखिए, कोई आवे तो उसको बैठाइए, वो बैठेगा तो देखेगा ड्रीम बोर्ड, वो बैठेगा तो देखेगा प्रोडक्ट, बस बात चालू हो गया। पूछेगा क्या करते हैं बताइए। नंबर 10, जब आप इतना काम करेंगे तो 10वां काम अपने आप होने लगेगा। हर महीने 3500 पीवी एडवांस बनाइए, आदत डाल लीजिए इसको बनाने का। सीनियर के हुरने से नहीं, सीनियर अगर हुरता है तो समझ लीजिए कि फिर आप जिम्मेवारी से भाग गए। आपको हुरवाना नहीं है, खुद से करना है। और नंबर 11, किसी सीनियर की मदद का इंतजार मत कीजिए। अभी के डेट में इससे बड़ा सीनियर कोई नहीं है, सब इसमें है। खुद से सब कुछ करने के लिए अभी से तैयार हो जाइए। नंबर 12, ऐसे किसी डायमंड रूबी स्टार के टीम पर काम मत कीजिए जो खुद इन सभी शर्तों का पालन नहीं करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं तो आप खुद अपना कब्र खोद रहे हैं। नंबर 13, ऊपर का 12 पॉइंट बेसिक कोर नहीं है, अभी बेसिक कोर अब आएगा, लेकिन ये क्विक स्टार्ट करने के लिए कहाँ आपको गलती नहीं करना है। ऊपर का 12 पॉइंट आपको तत्काल शुरू कर देना है और धीरे धीरे खुद को तैयार करना है। 7 बेसिस, 11 कोर, 6 कार्डिनल, 3 पावर, आरबीसी सिस्टम को दिल से पालन कीजिए, तब आप पूरा रिजल्ट आएगा। और ये 13 काम जो करेगा उसके साथ काम कीजिए और देखिए रिजल्ट आएगा। ये 13 काम जब वो खुद करेगा तो एक आदमी को हर महीने आसानी से ले आएगा। और जब वो आसानी से एक आदमी को लाना सीख गया तो मालूम है क्या होगा। 3500 पीवी बनाने का सबसे बड़ा फायदा, वॉल ऑफ द होनर के लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे। ये कंपनी के वेबसाइट पर आपका नाम आएगा। आप कहीं भी फील्ड में जाकर के लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखो डीएक्सन कंपनी के वेबसाइट पर मेरा नाम है। आपको क्या करना है, हर महीने एक आदमी को इसमें डालना है, हर महीने एक आदमी को, बस वॉल ऑफ द होनर में देखिए कि आपका नाम है कि नहीं है। नहीं है तो आप आरबीसी सिस्टम को भी पकड़े नहीं है, आप पहले उसमें नाम लिखवाइए। इसमें नाम कैसे आएगा, 1 महीना में जो किए उनका तो आ गया, जो किए उनको मेरा बधाई, लेकिन जो नहीं किए अगले महीना का 3500 तैयार हो जाएगा। 1 तारीख को 3500 करना है, 3500 करने आ गया तो आपको क्या होगा, वॉल ऑफ द होनर मतलब कंपनी के वेबसाइट पर आपका नाम आ जाएगा। कंपनी आपको एक अलग सम्मान देगी, कंपनी आपको एक अलग नजर से देखेगी, कंपनी आपके ऊपर काम करेगी। कंपनी को भी समझ में आएगा कि सीरियस काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, तो सीरियस काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को पहचान वॉल ऑफ द होनर से होगा। तो आप अगर सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर में जाना चाहेंगे तो आप वॉल ऑफ द होनर में जाइए, आपकी तरक्की निश्चित है। और ये करना सीख गए, वॉल ऑफ द होनर में संख्या को खाली डबल कीजिए, डबल कीजिए, डबल कीजिए, डबल कीजिए, डबल कीजिए, डबल कीजिए। कैसे डबल होगा, हर महीने एक लाइए ना, देखिए ना क्या होगा। हर महीने एक लाइएगा तो 12 महीना में 4096, हर महीने एक, बस एक लाइन में साल भर में 4096 आदमी 3500 पीवी केवल बनाएंगे। 1,43,36,36,000 पीवी 1 तारीख को, केवल 12 महीना, केवल 1 साल। अगर आप 2 महीना में एगो लाते हैं तो 2 साल में हो जाएगा 1 करोड़ पीवी। अगर आप 3 महीना में एगो लाते हैं, 3 साल में 1 करोड़ पीवी। 4 महीना में एगो लाते हैं, 4 साल में 1 करोड़ पीवी। 5 महीना में एगो लाते हैं, 5 साल लगेगा। 10 महीना में एगो लाते हैं, 10 साल लगेगा। आपको कितना समय चाहिए, आप करिए ना, जितना में कर सकते हैं करिए। लेकिन अगर आप एगो लाना सीख गए महीना में तो केवल 12 महीना के अंदर आप 1,43,36,000 पीवी मतलब 1 साल में 10 लाख रुपया महीना पर पहुंच सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है और मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता है दोस्त, आप भी जोड़ के देख लीजिएगा। 1 साल में 10 लाख रुपया महीना आ सकता है अगर एक आदमी को हर महीने लाने आ गया तो। आपको मालूम है अगर एक आदमी हर महीने लाने आ गया तो 15 साल में क्या हो सकता है मालूम है, 15 साल में 62 करोड़ रुपया आएगा, केवल डेवलपमेंट बोनस। अगर आपको देखना है जाके आरबीसी चैनल पे आप देखिए, प्रिय रंजन सर का मीटिंग हुआ है डुप्लीकेशन के ऊपर कि डुप्लीकेशन के पावर से क्या हो सकता है कि 62 करोड़ 15 साल में 100 वो फ्रंट लाइन खोलिए, 62 करोड़ आएगा, 62 करोड़। जेट का दाम जानते हैं कितना है, प्राइवेट जेट का दाम 40 करोड़। उतना तो 1 के महीना का बोनस से आ जाएगा। अभी से मेहनत कीजिएगा, 15 साल बाद आपको 62 करोड़ आएगा। 62 करोड़ में 1 के महीना के इनकम से अपना प्राइवेट जेट खरीद लीजिएगा।
आज हमारे कंपनी के फाउंडर सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन, आपको मालूम है उनके पास अपना प्राइवेट जेट है। आप क्यों नहीं खरीद सकते? वो खरीद सकते हैं, आप क्यों नहीं खरीद सकते? वो भी डीएक्सन कंपनी के पार्टनर मालिक हैं, पार्टनर है। आप भी तो डीएक्सन कंपनी के मालिक हैं। आपको थोड़ी ना कोई बोलता है आप नौकर हैं, आप डीएक्सन कंपनी का मालिक है, पार्टनर हैं। आप खरीद सकते हैं। आप साल भर 15 साल संघर्ष कीजिए, बड़ा ड्रीम बनाइए, बड़ा, इतना बड़ा ड्रीम बनाइए कि जो सुने ना उसका दिमाग खराब हो जाए। छोटा ड्रीम मत बनाइए। छोटा ड्रीम बनाएगा तो लटक जाइएगा, कहीं नहीं आगे बढ़िएगा। बड़ा ड्रीम बनाइए, बड़ा 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 बड़ा, तब आगे बढ़िएगा। एक छोटा सा प्लान दिखाया गया है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म मतलब तुरंत कर सकते हैं। 6x6x6 का स्ट्रक्चर बनाइए। आप अपना पहले 6 लाइन खड़ा कीजिए, फिर उसके नीचे 6 लाइन खड़ा कीजिए, फिर उसके नीचे 6 लाइन खड़ा कीजिए। आप 3 स्टेप अगर पालन करते हैं तो केवल स्टार डेवलपमेंट बोनस 28,770 रुपये आपको आ सकता है। आपको मैं बता दूं कि जितना डेवलपमेंट बोनस आ रहा है उसका लगभग 5 गुना बोनस टोटल बोनस आएगा, क्योंकि डीएक्सन में कुल मिलाकर के 9 तरह का बोनस सिम्प का है और एक बोनस आयुषी है। टोटल 10 तरह का बोनस है, जिसमें एक बोनस केवल यहाँ पर दिखाया गया है 28,770 रुपये। एक केवल स्टार डेवलपमेंट बोनस है। आपको बता दूं कि एक अंदाज, एक लगभग बताया गया है कि जितना डेवलपमेंट बोनस आ रहा है लगभग 5 गुना उसका टोटल बोनस आएगा। तो कितना टाइम लगेगा? आपका अपना तैयार करना है 3500 पीवी करने वाला, फ्रंट में होना चाहिए, फ्रंट में तैयार कीजिए। आज बहुत सारे 6 के नीचे 6 तैयार कराइए। बड़ा तो कर ही रहे हैं, नीचे करेंगे तो आपको 9 लाख पीवी का बिजनेस हो जाएगा। 28,000 बोनस, 28,000 मतलब डेवलपमेंट, फुल बोनस आएगा कितना? 1.5 लाख। मोटा मोटी लाख 1.5 लाख से कम नहीं आएगा बोनस। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो करना क्या है? इमीडिएट एक्शन लीजिए, तत्काल एक्शन कीजिए। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए कि हमको पहला जो फ्रंट में 6 लाइन है, कई लोगों का ऑलरेडी पहले से लाइन चल रहा है, हमको मालूम है चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, बट आपका फ्रंट में करने वाला 3500 है क्या? डेप्थ में है तो हम नहीं जानते। आप फ्रंट में कीजिए, पहले 6 का टारगेट बनाइए, 6 पूरा हो जाए आपको 6 लाइन आप कितना दिन में खड़ा कर सकते हैं? 3500 करने वाला आपका ये टारगेट का डेट निर्धारित कीजिए, कब आपका ये होने वाला है। 6 लाइन जैसे ही तैयार हो जाएगा आपका आगे का सारा रास्ता खुल जाएगा। फिर उस 6 के नीचे उस 6 खड़ा कराना है, फिर उसके नीचे 6 36 216। आरबीसी सिस्टम क्या बता रहा है? 7 बेसिस। अब ध्यान से समझिए बेसिक क्या है, बहुत टफ नहीं है, आप कर सकते हैं, बहुत इजी। यही है राइट सिस्टम। बेसिक का पहला नियम एकदम जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करिए। एक भी काम उल्टा पलटा मत कीजिए। ये नहीं कि पहले ऊपर वाला करेंगे फिर सबसे नीचे वाला करेंगे फिर बीच वाला करेंगे, नहीं, लाइन बाय लाइन पालन करना है। नंबर 1 क्या है? सपनों का लिस्ट बनाना और लोगों का लिस्ट बनाना। पहला काम यही है, ड्रीम। बिना ड्रीम का कुछ भी नहीं होने वाला। पहला ड्रीम बनाइए, लिस्ट बनाइए, ड्रीम बोर्ड बनाइए और जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के पास जाकर टांगिए। रोज भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी पावर और कुदरत की पावर जब तक एक साथ नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और नंबर 2, लोगों की लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जब तक 200 आदमी का कॉन्टेक्ट लिस्ट न तैयार हो जाए तब तक आपको किसी से बात नहीं करना चाहिए डीएक्सन के बारे में। अगर आप बात करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। पहले 200 आदमी का लिस्ट तैयार कीजिए, उसके बाद बात करना शुरू कीजिए। और बात करने के लिए आपको पहला काम क्या है कि 200 आदमी का लिस्ट, धीरे धीरे उसको बड़ा करके 500 कीजिए। आप जितना बड़ा कीजिए, दुनिया में एक ही ऐसा किताब है जो आपको कभी नहीं मरने देगा, वो है कॉन्टेक्ट लिस्ट। ये कभी नहीं आपको मरने देगा, ये आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। नंबर 2, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए और डिटेल सेल्स, डेली सेलिंग कीजिए। अरे आप लोग इतना लकी आदमी हैं, पीके स्वाइन सर 4 दिन में 4 लाख का माल बेचे। मैं हिल गया सुन करके। मैं बोला सर आप कैसे बेचते हैं? बोले जिसके पास जाता हूँ 10,000 15,000 20,000 का माल दे देता हूँ। आप सोचिए 4 दिन में 4 लाख का माल। आप जबरदस्त आपको मिले हैं अपलाइन, फॉलो कीजिए दोस्त। आपने लिस्ट बनाया, ड्रीम बनाया, फिर डीएक्शन मत समझाने लगिएगा।
नहीं तो मरिएगा। फोन पर मत समझाइए, कुछ नहीं, फोन पर केवल टाइम लीजिए, टाइम, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पूछेगा किस लिए मिलना चाहता है, बोले कि आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलूंगा तभी आपको बताऊंगा किस लिए मिलना चाहता हूँ। आप बात कीजिए ना। बोलेगा अच्छा ठीक है आइए, कब आ रहे हैं, टाइम लेके जाइए, बिना अपॉइंटमेंट लिए मत पहुंच जाइए, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। वो होगा कौन मूड में, आप जाइएगा फिर हो जाएगा गड़बड़। पहले टाइम ले लीजिए। टाइम कैसे लीजिएगा, लिस्ट रहेगा तब ना, लिस्ट देखिए, लिस्ट में बात कीजिए, नाम नंबर लिख रही है उससे बात कीजिए, और इनवाइट डेली, रोज इनवाइट कीजिए, टाइम लीजिए, मिलिए, सो द प्लान डेली, प्लान रोज दिखाइए, रोज प्लान दिखाइए। रोज प्लान नहीं दिखाने आता है, मोबाइल खोलिए, आरबीएस चैनल टाइप कीजिए, आरबीएस चैनल पर मैंने अपना बीओएम दिया हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, आप बीओएम दिखाइए, और भी अरविंद सर का बीओएम है, और भी बहुत सारा है, आप दिखाइए उसको, प्लान दिखाइए। नहीं आपको समझ में आता है, आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए। फील्ड में तो आपको एक काम करना जरूरी, वो है प्रोडक्ट बेचना। हाँ प्रोडक्ट बेच दिए, उसके बाद फॉलोअप कीजिए, प्लान दिखा दिए, फॉलोअप मतलब उससे जो भी मटेरियल है, किताब है, उसको खरीदिए, और ये 6 काम टीम वर्क के साथ राइट डुप्लीकेशन कराइए। ये है आरबीसी सिस्टम का बेसिक 7 बेसिस। कोर क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक है आपको कभी मरने नहीं देगा। कोर क्या है, रोल मॉडल जिसको बनना है, जिसको दुनिया के सामने एक बड़ा पहचान लेकर के आना है, उसको 11 कोर का फॉलो करना होगा। नंबर 1 क्या बोलता है, सेट योर गोल। आपको पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्या करना चाहते हैं आप, कितना कमाना चाहते हैं। रिटेल सेल्स स्टार्ट विद आईओसी एज ए सीड स्टॉक। आपको रिटेल से करना है, डेली प्रोडक्ट बेचना डेली सीखिए, और आईओसी जो 20,000 का आईओसी है उसको एज ए सीड स्टॉक की तरह आप उसको रखिए। उसको ये नहीं कि उसको बेच के खा जाइए, नहीं, उसको सीड स्टॉक की तरह रखिए। तो 20,000 का है तो उसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए उसको। एक प्लान रोज दिखाइए, ये एकदम आदत में होना चाहिए, एक प्लान रोज दिखाना। 2 लोगों का नाम रजिस्टर में ऐड करना, ये बहुत जरूरी है। और कम से कम सप्ताह में एक स्पॉन्सर, एक आदमी को फ्रंट में ज्वाइनिंग कराइए सप्ताह में। महीना में 4 को ज्वाइनिंग कराएंगे, 4 ज्वाइनिंग कराएंगे तो एक काम करने वाला मिल जाएगा। वीकली मंथली मीटिंग, अभी आपको रोज जिसको भी ज्वाइन कराइए उसको आरबीसी चैनल पे मीटिंग देखने के लिए बताइए, बहुत जरूरी है। अभी आपको बड़ा मीटिंग नहीं होगा, आप आरबीसी चैनल पे आइए। सभी तरह का जो बिग इवेंट होता है, अभी सबसे बड़ा इवेंट आरबीसी चैनल पे हो रहा है, उसको दिखाइए। ये सब बाद में कैंप होगा, उसमें आप जाइएगा टीम के साथ। किताब रोज पढ़िए, 30 मिनट, 30 मिनट का वीडियो आप रोज देखिए। कौन सा वीडियो, टिकटॉक वीडियो मत देखिएगा, वीडियो देखना है बढ़िया वीडियो देखिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, ताकत मिले। रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन, अपने सही अपलाइन के साथ डेली बात करिए और अपना दिमाग का इलाज करवाइए, क्योंकि आप फील्ड में गए तो आपका दिमाग खराब हो गया। अब आप अपने दिमाग का चीड़ फाड़ कौन करेगा, आपका अपलाइन, उसका इलाज कौन करेगा, अपलाइन। उससे जाकर के बैठिए, बात कीजिए। बी अकाउंटेबल, जिम्मेवार बनिए, टीचेबल, हमेशा सीखते रहिए, एंड कंसिस्टेंट वर्क, डेली काम कीजिए, काम में कभी भी लेजी मत होइए। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट एवरी डे, सीखिए, सिखाइए, ये इस बिजनेस का परंपरा है, और इसी का नकल कराइए, ये प्रतिदिन करना है। ये डीएक्शन का 11 कोर स्टेप है। 6 कार्डिनल रूल जो आपको कभी नहीं करना, मतलब ये क्या नहीं करना वो बताया जा रहा है। नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर टी अपलाइन। कोई भी काम बिना अपने सही अपलाइन से बताए नया कोई भी काम मत करिए। कई लोग ऑफर लगा देते हैं बिना अपलाइन को बताए, हम आई ऑफर देंगे, हम आई ऑफर देंगे। पहले अपलाइन से पूछ लीजिए, वो दिए थे ऑफर, क्या हुआ, उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप पहले पता कर लीजिए, उसके बाद ही आप उनको अपने टीम में कोई भी काम अपलाइन से पूछे नहीं करना। नेवर पास निगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। डाउनलाइन और क्रॉस लाइन जो आपका टीम मेंबर है और जो दूसरे का टीम मेंबर है, ऐसे लोगों के साथ कभी भी निगेटिव सूचना अगर मिलता है, आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का निगेटिव सूचना मिलता है, ऐसे लोगों से डिस्कस ना करें। किससे डिस्कस करें, अपने अपलाइन से। जितना नेगेटिव चीज है उसको ऊपर ट्रांसफर कीजिए, और जितना पॉजिटिव चीज है उसको नीचे ट्रांसफर कीजिए। पॉजिटिव को नीचे डालिए, नेगेटिव को ऊपर डालिए। नेवर मेस विथ एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड फैमिली। ये पारिवारिक बिजनेस है, किसी के पैसों के साथ, किसी के पारिवारिक के साथ कोई गलत व्यवहार न रखें। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा गलती,
पैसा का हेर फेर कर देते हैं। नहीं करना, पैसा का छेड़छाड़ नहीं करना, उसका ईगो के साथ और उसका फैमिली के साथ ये सब गड़बड़ नहीं करना। ये रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, अच्छा रिलेशनशिप बना करने का है। नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, समस्या में मत फंसिए, किसी का आलोचना मत कीजिए, कौन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसमें मत पड़िए। आप उसको सुधारने वाला अपलाइन है, उसको सुधारेगा, आप सुधार सकते हैं तो सुधारिए, नहीं सुधार सकते छोड़िए। आप समस्या में अपना ध्यान मत लगाइए, आप अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य पे दिमाग लगाइए। नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस, इस बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस में कभी भी दारू, सिगरेट, आप इसका इस्तेमाल ना करें अपने नेटवर्क के सामने। डोंट लाई, झूठ ना बोले। अवॉइड बूस्टिंग एंड अननेसेसरी शॉक, झूठ के दिखावा ना करें। बहुत लोग करते हैं ऐसा गलती, पकड़े में पैसा नहीं है, बड़का बड़का लंबा लंबा टाई कोट लगा घूम रहे हैं, नहीं सर, दिखावा मत कीजिए, रियल रहिए, सही रहिए, नेचुरल रहिए। नेचुरल रहिएगा तो निश्चित रूप से, ये कार्डिनल रूल है, ये आपको क्या नहीं करना है ये आपको सिखाता है। आपको मैं बता दूं कि आप बेसिक कोर पालन करेंगे, कार्डिनल का अगर नियम तोड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कार्डिनल का पालन जरूरी है। 3 पावर है, पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ वर्ड, अच्छा से बात कीजिए लोगों से, क्योंकि आपके बारे में मैं बता दूं कि आपके जुबान पर, मैंने किसी से सुना था कि 24 घंटा में एक बार माँ सरस्वती आपके जीवा पर आती है और आप बोलते हैं, तो हो सकता है कि उस समय अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो उसी समय अगर आ गई तो सारा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छा से बोलें, पावर ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करें, शब्द अच्छा बोलें, किसी को दुख ना हो, अच्छा हो, तकलीफ ना हो, किसी को अच्छा लगे। पावर ऑफ सबमिशन, अपने अपलाइन, जो भी अपने अपलाइन है उसके सामने सिलेंडर हो जाए, उनको बोले सर मुझे जो बताइएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, और हमेशा पैर छू के प्रणाम करें, हाथ ना मिलाएं, पैर छू के प्रणाम करें। अपलाइन है, आत्मसमर्पण जरूरी है। पावर ऑफ यूनिटी, और एकता के साथ मिल करके काम करना है। यहाँ कोई तेरा मेरा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ये मेरा टीम है, ये उसका टीम है, ये उसका टीम है, ये तेरा टीम है, ये मेरा टीम है। शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन बाद में जब टीम बढ़ जाएगा ना, शुरू में मुझे भी लगता था ये मेरा टीम है, ये उसका टीम है, लेकिन बाद में जब टीम बढ़ गया तो हम भी को नहीं समझ में आ रहा कौन मेरा टीम है, कौन तेरा टीम है। हमने एक लाइन समझ गया, एक लाइन में समझो सब कोई मेरा टीम है, जम करके सबके साथ काम करना शुरू किया। विन सिचुएशन है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, हम भी जीते आप भी जीते, दोनों मिल करके हम लोग काम करेंगे। और यही शुभकामना के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू रोशन जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छी तरह से हमारे उड़ीसा के टीम में आप जो जूम में आए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया।